शुरू करूं? हेलो, ये भी हो गया होगा? चलो, ये भी हो गया। पिछले क्लास में एक एक्स्ट्रा और रूल बता रहा था, जब दो सेंटेंस को जोड़ करके हमें कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है ना रे बेटा? चलो जी शुरू करते हैं। तो हिडन वर्ड बेटा समझ में आ गया होगा? तो रूल नंबर 3 था। शुरू करूं? बेटा अभी नहीं, बाद में ले लियो। अभी जान। अब बेटा दो सेंटेंस हो, सेंटेंस कह रहा हूं, इसमें स्टेटमेंट हो। कितना होगा? अभी जो मैंने लिखा था ना, एक ही स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकाल देते थे। ऑल को सम कर देते, नो को सम नॉट या नो वाला कंक्लूजन निकाल लेते ना। जब एक ही सेंटेंस दिया जा रहा हो तो ऐसे कंक्लूजन निकाल लेते। लेकिन अगर दो दे दे, दो से ज्यादा स्टेटमेंट दे दे, तब कंक्लूजन कैसे निकालें? है ना रे बेटा? तो उसके लिए रूल नंबर 1 रे बेटा, लिखोगे बेटा रे? अगला, अगर दो सेंटेंस दे रखा हो बेटा, है ना? हाँ ध्यान दियो जरा गौर से। स्टेटमेंट है बेटा, पहला स्टेटमेंट और ये दूसरा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है और इसका इधर कंक्लूजन है। पहला स्टेटमेंट बेटा पॉजिटिव, क्या है बेटा? और दूसरा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव। तो इन दोनों को मिला के जो कंक्लूजन होगा वो भी क्या होगा? वो भी क्या होगा? ठीक है बेटा? दो स्टेटमेंट है, पहला भी पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा? कंक्लूजन पॉजिटिव। ठीक है बेटा? दूसरा देखो रे, दूसरा जो ये पहला रूल हो गया, अब दूसरा, पहला स्टेटमेंट और फिर दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है रे बेटा? एक क्या था रे बेटा? पॉजिटिव और दूसरा ऐसा ही था ना रे? तो इसका कंक्लूजन क्या होगा? क्या होगा बेटा? नेगेटिव। क्या होगा बेटा? नेगेटिव। ठीक है बेटा? और तीसरा है बेटा रे, पहला जो है वो नेगेटिव, दूसरा भी क्या है? तो इसका जो कंक्लूजन है नो कंक्लूजन। ठीक है रे बेटा? इसका कोई कंक्लूजन निकाला नहीं जाएगा। यही था ना? अब इसको थोड़ा समझें। ठीक है रे बेटा? चलो, अब दो सेंटेंस है तो हमें जोड़ना आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा? जोड़ना आना चाहिए कि अगर हम दो स्टेटमेंट को कैसे जोड़ के कंक्लूजन निकालें, तो सबसे बड़ी समस्या रहती है। ठीक है रे बेटा? तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ, स्टेटमेंट और दूसरा क्या है बेटा? कंक्लूजन। ठीक है रे बेटा? तो पहला पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव। ठीक है ना बेटा? तो कंक्लूजन क्या होगा? है ना बेटा? इसके बाद ये पॉजिटिव नेगेटिव और दूसरा क्या बेटा? नेगेटिव। तो क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है ना बेटा? नेगेटिव और दूसरा भी क्या? नेगेटिव। तो कंक्लूजन नो कंक्लूजन। ठीक है ना बेटा? ठीक है, सभी चीज समझेगा मतलब। तो मुझे लगता है यहाँ तक हो गया। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले बेटा। चलो देखो, बोलने का ऑल बुक्स आर पेन। ठीक है? दूसरे में नो
पेन इज, क्या लिखा है, कॉपी, हो गया। अब जो हमने रूल सीखा है, जब तक ना बोलूं तब तक कोई पैर नहीं हिलाने का। शुरू करूं? 2 मिनट बेटा मैं बिल्कुल स्लो मोशन में बोलूंगा ताकि दिमाग में बैठ जाए, और 2 बार बोलूंगा। उसके बाद नहीं समझ में आया तो आपको बता दिया कि मास्टर ने क्या बात की। ओके, ध्यान दो। 2 सेंटेंस है बेटा, इसमें ये पॉजिटिव है, क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। और ये क्या है? नेगेटिव। तो इसका जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन क्या होगा? होगा ना? रूल यही कह रहा है, एक पॉजिटिव नेगेटिव तो क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है रे बेटा, लेकिन रूल जो मैंने बताया इन दोनों को जोड़ करके कंक्लूजन लाना। क्या करना है बेटा? जोड़ करके कंक्लूजन। तो जब हम 2 सेंटेंस या स्टेटमेंट को अगर हम जोड़ते तो जोड़ने का अपना कुछ एक रूल होता है। जोड़ने का क्या होता है बेटा? रूल होता है। अब उस रूल को हम लोग देखें। बोलो। बोलो जी, अगर आपको 2 सेंटेंस स्टेटमेंट दे रखा है और उन दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर कोई कंक्लूजन निकालना हो तो उसके लिए 2 कंडीशन है ना जी? पहला कंडीशन है ना बेटा, देयर मस्ट बी ए कॉमन वर्ड। देयर मस्ट बी ए कॉमन वर्ड। ठीक है बेटा, इन बोथ स्टेटमेंट्स, इन बोथ स्टेटमेंट्स, और इन बोथ स्टेटमेंट्स। दोनों सेंटेंस में, सॉरी स्टेटमेंट में एक कॉमन वर्ड होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो उसे हम मिला करके कंक्लूजन नहीं निकाल। दोनों स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए? कॉमन वर्ड। ठीक है, आगे बोलूं? अच्छा, पहला स्टेटमेंट ये है, दूसरा स्टेटमेंट ये है। इसमें क्या है और इसमें क्या है? पहला कंडीशन जो आपका था वो क्या हो गया? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? दोनों को मिलाकर आप तब तक कंक्लूजन नहीं निकाल सकते जब तक कि दोनों में कॉमन वर्ड ना हो। तो कॉमन वर्ड हो गया, लेकिन दूसरा कंडीशन ये कहता है केवल कॉमन वर्ड होने मात्र से ही आप दोनों सेंटेंस को मिलाकर कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। You cannot find any conclusion, है ना, in the basis of only common word। केवल कॉमन वर्ड के बेस पे आप इन दोनों को मिलाकर कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो बोला जी तो कैसे? तो बोला जी ध्यान दो, जो भी आपने ये कॉमन वर्ड निकाला है, जो भी आपने क्या निकाला है? कॉमन वर्ड निकाला है, उसमें से किसी एक जगह, 2 जगह है ना, एक जगह और ये दूसरी है कि कम से कम, एटलीस्ट, क्या एटलीस्ट, है ना, 1 जो कोई वर्ड होगा ना कॉमन, उससे ठीक पहले और या क्या होना चाहिए? ठीक है, क्या होता है? ऑल, ऑब्लिक, क्या है बेटा? हाँ, ऑल या नो, मस्ट बी, है ना, जस्ट बिहाइंड द कॉमन। बस क्या होना चाहिए बेटा? ये जो कॉमन वर्ड है एटलीस्ट नहीं लिखा, एटलीस्ट लिखा। ठीक है, कम से कम एक जगह क्या होना चाहिए? और या नो होना चाहिए। ठीक है, मैंने रूल लिख दिया। अब इसे चेक करते हैं। ये ऑल से शुरू है तो यहाँ पे कौन सा हिडन वर्ड होगा? है जी, सब। तो यहाँ पे सब है,
हिडन वर्ड को लिख देते हैं जो छुपा हुआ था। और इससे पहले क्या है, तो ये नो लिखा है। तो बोला ना कम से कम एक जगह इस कॉमन वर्ड से ठीक पड़े, या तो ऑल लगा या वहां तो सम था, यहाँ क्या हो गया, कम से कम एक जगह तो आ गया। तो जब आ गया तो हम इसको कनेक्ट तभी करेंगे जब ये दोनों रूल फॉलो हो। पहला क्या होना चाहिए, क्या केवल कॉमन वर्ड होने से कनेक्ट कर देंगे, तो और या कोई कॉमन वर्ड से कहीं एक जगह दोनों के लिए नहीं कहता, किसी एक, चाहे यहाँ हो जाए या किसी, तब आप क्या कर सकते हैं बेटा, अब जब कंक्लूजन लिखते हैं तो उस कंक्लूजन में कॉमन वर्ड नहीं लिखा है ना, कॉमन वर्ड इज नॉट यूज्ड इन कंक्लूजन, कॉमन वर्ड इज नॉट यूज्ड इन कंक्लूजन, ठीक है, ये अपने आप लिख लीजिए, ओके ना, नीचे जगह नहीं, ओके, आगे बोलो मैं, अच्छा, जब हम इन दोनों को मिला के लिखें इसका कंक्लूजन देख, कॉमन वर्ड है, यहाँ पे कॉमन वर्ड मिल गया, एक जगह नो मिल गया, इसको मिला करके, हाँ भाई तू सारा कितने बजे का होता था ओए, आदि मानो शुरू करें, बोलो, ठीक है, अब कंक्लूजन, तो क्या बोला भाई, कॉमन वर्ड हो गया, कॉमन वर्ड से पहले नो हो गया, तो इसका हम कंक्लूजन मिला करके निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा, तो मिला के निकालेंगे तो उसमें कॉमन वर्ड नहीं होगा, तो पहले इधर से लिखते हैं, इधर से शुरू करके उधर तक पहला कंक्लूजन है ना जी, क्या होगा, एक तो पॉजिटिव और दूसरा, तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए था, नेगेटिव, क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। चलिए इधर से शुरू करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ जी जरा देखो, इसको क्या बदलेंगे, सम, हाँ, बुक्स आर नॉट कॉपीज, हो गया रे बेटा, हाँ या ना, यहाँ से, क्योंकि ऑल कॉम किस में बदल सकते हैं, बदल दिया, लेकिन बोलोगे सम नॉट क्यों कर दिया, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव मिला के तो नेगेटिव देना पड़ेगा, हाँ या ना, टेंशन, पहला कंक्लूजन हो गया, दूसरा, अब यहाँ से चलते हैं, उल्टा भी तो आ सकता है, बोलिए, यहाँ से नो लिखा है, यहाँ क्या लिखा होगा, नो, क्या लिखा होगा, और नो को किसमें चेंज कर सकते हैं, तो पहले नो से कंक्लूजन बोलो जी, नो कॉपी इज, क्या है बेटा, हो गया, कॉमन वर्ड लिखा है इसमें, लिखा है, ठीक है ना जी, ओके है क्या, ओके, ये भी कंक्लूजन हो गया, हाँ या ना, तीसरा, नो को किसमें बदल सकते हैं, सम कॉपीज आर नॉट, ये तीन कंक्लूजन, कितने के हेडक्वार्टर में, सबके समझ में आ गया, अरे बोलो भाई, हाँ बेटा, आया समझ में, बोलते रहोगे भाई सर, अरे वाह, बेटा होगा तो ये खत्म करूँ, नहीं, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ले रही हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है सर, जाने दो। जाने दो,
वहीं बैठ जाओ। हो गया, ठीक है सर? किसी को दिक्कत है? अब 2-3 क्वेश्चनों की अब हमें प्रैक्टिस करना है। क्या करनी है जी? प्रैक्टिस, है ना? चलो जी शुरू करते हैं। लिखो रे पहला, ऑल कार्स आर बस। दूसरा, ऑल बसेज आर ट्रेन। तीसरा है ऑल ट्रेन्स आर प्लेन। ठीक है बेटा? तीन स्टेटमेंट दे रहे। कितना है? मैंने बोला था ना 2 वाला रूल है, वो 5 सेंटेंस में भी चलेगा, 6 में भी चलेगा। अब किसी का भी आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है रे? देखो अब इसका कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन नंबर 1, बेटा प्लीज बोलियो मत, बस इतनी कृपा बरसाए रखो। लिख रहे बेटा, ऑल कार्स आर ट्रेन। दूसरा कंक्लूजन है सम ट्रेन्स आर कार्स। तीसरा है, ठीक है बेटा, ऑल बसेज आर प्लेन। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? प्लेन्स आर लिख ले भाई बसेस। ठीक है बेटा? उसके बाद लिखा ऑन all cars are plain. Some planes are cars. Planes are cars. ठीक है रे बेटा? Some planes are cars. ठीक है? एक बार इसे चेक करते हैं कौन कौन सा सही और कौन गलत है। ठीक है बेटा? हाँ, अब जरा ध्यान दियो, जब आप पेपर में सिलोगिज्म हो तो क्वेश्चन नहीं देखना, उसको ऑप्शन देखना। क्या देखना है? ऑप्शन से चेक करना है कि वो ठीक है या नहीं। ठीक है बेटा? तो अब पहले नोट कर लो बेटा, जो है जिनको नोट करना है कर लो। हाँ और हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? मैंने इतना लिख दिया, 8-10 और PLAIN होता है ना। मैंने क्या लिखा? PLA, वो प्लेन समतल वाला प्लान। कहाँ? थर्ड में और उसमें अरे लिख कर ले यार।
शुरू करूं? सारे रूल बेटा लिखे पड़े। सूरत तो सही कर लेना तो देखे बोलो रे बेटा। देखो गौर करो बेटा। अब यहाँ पर इस कंक्लूजन को देखते हैं। कहां से शुरू बेटा? कार से, और गया कहाँ? है ना। अब ये देखते हैं इसमें कौन कौन से में। कार इसमें है और ट्रेन इसमें है। ओ टोपी, चल तू उधर जाके बैठ खड़ा। हाँ वहां वो दूसरे टोपी वाले के पास। बाद में करेगा, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता। अभी कचर कचर करेगा। बोलो क्या बेटा? ये कार यहाँ है और ट्रेन यहाँ। इसका मतलब ये है इन्होंने जो कंक्लूजन निकाला है वो इन दोनों सेंटेंसों को है ना। अब दो सेंटेंस को मिलाना है तो जोड़ के जब निकालेंगे तो जोड़ने के लिए दो कंडीशन। क्या? कॉमन वर्ड होना चाहिए। क्या केवल कॉमन वर्ड होने से जुड़े? लेकिन जब दोनों में चेक करते कोई कॉमन वर्ड है क्या जी? बस तो यहाँ पर क्या होगा? तो केवल कॉमन वर्ड होने से तो नहीं हो सकता। क्या होगा? तो यहाँ तो सम और यहाँ क्या मिल गया? कम से कम एक जगह चाहिए। आ गया। इसका मतलब इसका कंक्लूजन निकल। अब ये कौन सा है भाई? और ये क्या है? तो कंक्लूजन क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। हाँ या ना? ठीक है। तो जो कंक्लूजन होता है उसमें कॉमन वर्ड नहीं लिखा जाता। क्या नहीं लिखा जाता? शुरू कर। तो इसका कॉमन वर्ड ये बस है, ये तो गया। इन्होंने कहां से शुरू करें? तो यहाँ से हम शुरू करें तो क्या होगा? ऑल कार्स, है ना बेटा? ऑल कार्स आर, यही है। हाँ या ना? ये कंक्लूजन सही है गलत? ये कर देते भाई। एक और कंक्लूजन हो सकता है क्या? इसी को बदलना, सम कार्स आर। हाँ या ना? इस ऑल को किसमें बदल सकते हो? क्योंकि ऑल को हमारे पास रहने की सुविधा। कंपल्सन नहीं है कि आपको बदलना ही पड़ेगा। वहां लग रहा है कि ऐसा कर रखा है तो हम बदल सकते हैं। मे भी है, नॉट कैन नॉट बी। ठीक है बेटा? हाँ या ना? तो इसका दूसरा कंक्लूजन है कि ये भी हो सकता है। तो ऑल को हम किसमें बदल सकते हैं? सब। हमारे पास रास्ता मिल गया, फिर मार देंगे। हाँ ये भी। बोलो भाई। तो एक कंक्लूजन इसका ये भी होगा। चलिए दूसरे में क्या है भाई? सम ट्रेन आर कार। ये ट्रेन कहाँ है? यहाँ। और कार कहाँ है? पहला। मतलब फिर दोनों को जोड़ के बना। दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए कंडीशन नंबर 1, क्या इसमें कॉमन वर्ड है? कौन है सर? केवल कॉमन वर्ड होने से ही जोड़ेंगे। तो कहीं है? हो गया। तो इन्होंने कहां से शुरू करा है?
यहाँ से ट्रेन से, तो यहाँ ऑल है तो यहाँ कौन सा हिडन वर्ड होगा? होगा हाँ या ना? तो बोलिए जी यहाँ से शुरू हाँ या ना? क्या ये कंक्लूजन सही है गलत है? तो सही कर दो। हो गया सर? किसी को दिक्कत? छोटे 9 बजे बोला था मैं आ जाऊंगा। चलो जी नेक्स्ट इस पे आ जाए। चलिए सर इस पर देखते हैं। बस है और क्या है सर? कहाँ है भाई? बस यहाँ और प्लेन यहाँ है ना जी। तो मतलब जो ये कंक्लूजन निकाला गया है इन दोनों को जोड़ के निकाला गया। तो दो सेंटेंस को स्टेटमेंट को अगर जोड़ के कंक्लूजन निकालना हो तो क्या होना चाहिए? कॉमन वर्ड होना चाहिए। क्या कॉमन वर्ड है दोनों में? कौन सा जी? ट्रेन है। केवल कॉमन वर्ड होने से ही जोड़ सकते। क्या करोगे? कहीं मिला जी? यहाँ क्या छिपा होगा जी? और यहाँ क्या है? मिल गया? जोड़ सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अच्छी बात है। तो कहाँ से शुरू करें? बस से। तो क्या होगा जी? ऑल बसेज आर। ऑल को हम किसमें बदल सकते हैं? तो सम वाला भी हो सकता है इसमें? है। अच्छा इधर इसको भी तो कर सकते हैं ना, सम बसेज क्या लिख सकते हैं? हाँ सम बसेज आर प्लेन। ठीक है जी, क्योंकि ऑल को सम में बदलने की हमें स्वतंत्रता है। और दोनों क्या था? पॉजिटिव। तो क्या होगा? होगा ना? शाबाश जी। ओके तो आपने तीसरे को भी सही कर दिया, अब तक कोई गलत नहीं दिखा। चौथे को चेक करें। ठीक है नहीं सब करेंगे। क्या बोला जी? सम प्लेन्स आर बसेस, मतलब प्लेन और बस वर्ड। कॉमन वर्ड हो गया, ऑल हो गया। यहाँ ऑल है तो यहाँ क्या होगा? दोनों पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे? ओके मतलब हरियाणा में मतलब नहीं बोलता, मतलब बोला। ठीक है ये हो गया। हाँ कौन सा है बेटा? कार से कहाँ पहुंच गए? कार या प्लेन या? इन दोनों में कॉमन वर्ड है? नहीं है, लेकिन वहां तक पहुंचेंगे। पहले देखो जी ध्यान से सुनो, इन दोनों को जोड़ लें। अरे इन दोनों को जोड़, पहले इन दोनों में कॉमन वर्ड है तो इसको क्या लिख सकते हैं? मैं बोलियो कंक्लूजन इस दोनों का। ऑल कार्स आर ट्रेन। हो गया भाई? अब ये हो गया कंक्लूजन, तो उस कंक्लूजन से इसको जोड़ो जी। इसमें कोई मिडल वर्ड है? कॉमन वर्ड है? कौन सा? तो केवल कॉमन वर्ड होने से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे मिल गया तो आ जाएगा कंक्लूजन। तो कहाँ से बोला था? कार से। चलो क्या होगा? ऑल कार्स आर, ऑल कार्स आर। अब डर जाएंगे तो हाँ जी पॉजिटिव था तो कभी कभी ना मिले तो क्या करना? इसका कंक्लूजन निकाल के फिर कंक्लूजन से आ जाएगा। किसी को लगता है कि मास्टर को एक बार और बोलना? कर दिया। ठीक है कितने के समझ में आ गया? सच में? एक और प्रैक्टिस होगा फिर लास्ट रूल बताने वाला। फाइदर और इसको भगा दो। नहीं इसको भगाने का नहीं, इसको जो है ना पश्चिम यूपी की भाषा में बोलते हैं जो ज्यादा कचर करते हैं, इसकी दही तो है ना, बस इसका दही। हाँ ये तो हरियाणा।
इसमें किसी को लगता है कि कुछ ऐसी चीज हो जो अभी भी मास्टर को बताना चाहिए? नहीं, बन जाएगा। अभी है आधा घंटा, आज खत्म हो जाएगा 100%। आएंगे गुरु जी आएंगे। हाँ, धरती का सीना चीर करके आपके मास्टर जी आएंगे। हो गया रे बेटा, मिटा दो ना। चलो जी एक और प्रैक्टिस कर ले। आगे दर्शन हो गया। चलो लिखो। हाँ, ऑल रेन्स आर वाटर। दूसरा ऑल क्लाउड्स आर ब्लू। अगला some clouds are red. Conclusion पहला, some water are blue. दूसरा, some blue are water. तीसरा, all water are blue. चौथा, no water is blue. सबने लिख लिया? अब चेक करें। चलो भाई, जितने रूल बता रखे हैं उस रूल को ध्यान दो। शुरू करें बेटा? चलो जी, देखो जी क्या बोला, सम वाटर आर ब्लू। ये वाटर से चला है और कहां तक पहुंचा? चलो देखें जी, कहां पर आ गया? नहीं, ये वाटर से चला और कहां गया? ब्लू। इन दोनों से आया है ना जी? इनमें है ही नहीं कुछ। मैं एक बार देख लूं इसमें कहीं मैंने तो गलत नहीं लिख दिया। अच्छा, तुझे भी ऐसा ही लग रहा है? ठीक है, बोलो भाई। अरे बेटा ध्यान दे, शुरू करो। अच्छा बात है। अरे एक मिनट रुक जाओ भाई। देख ले, यहाँ पर रेन यहाँ भी है, रेन यहाँ भी। जरा इस दोनों को जोड़ सकता है? नहीं जोड़ सकते। कॉमन वर्ड कौन है? क्लाउड है। क्लाउड केवल कॉमन वर्ड होने से ही जोड़ दें।
ऑल या इसमें है कहीं? तो ये रहा जी ऑल हो गया, ठीक है ना। तो जो इसका कंक्लूजन होगा उस कंक्लूजन में कॉमन वर्ड यूज नहीं होगा। चलिए तो क्या होगा जी? सम ब्लू आ रही। चलो जी, यहाँ ऑल है तो सम है, यहाँ भी सम होगा, ठीक है ना जी। तो लिखो जी सम आर, ठीक है ना बेटा। एक और भी तो हो सकता है ऐसे, बोलो जी। सम रेन्स आर ब्लू, ठीक है ना बेटा, ऐसा हो सकता है, बन जाएगा, ठीक है। अब आगे 2 मिनट बेटा, इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हो, इन दोनों में से किसी को इससे है जी। क्या जरा देखो, रेड है भाई। अच्छा ये रहा, ये देख ले, हो गया ना जी। अच्छा ब्लू भी है ना? हाँ सर ठीक है, जरा गौर करो, हमें इन दोनों को इसमें से किसी एक को जोड़ना है। तो यहाँ पे रेन है और इसमें भी क्या है बेटा? कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड। कौन सा वर्ड कॉमन है? तो केवल कॉमन वर्ड होने से ही जोड़ सकते हैं। तो क्या करेंगे? और या है कुछ? ये है। अब यहाँ किसने क्या रखा है जी? ठीक है जी। अब यहाँ पर बोला है यहाँ ऑल है तो क्या होगा जी? होगा जी। चलो जी यहाँ से शुरू करो। हाँ कॉमन वर्ड तो लिखना नहीं है, रेन तो लिखना नहीं है तुम्हें। चलो सम वाटर आर है, होगा कंक्लूजन या नहीं होगा? सबके दिमाग में आ गया, हो जाएगा ना? किसी को दिक्कत? इसका मतलब पहला क्या हो गया? टेंशन है किसी को? अगला बोला सम ब्लू, यहाँ सम है तो क्या छिपा होगा? तो सम से भाई उल्टा कर दे उधर, आया ना? करते हो टेंशन बोल। अब ऑल वाटर्स आर ब्लू, ऑल वाटर्स आर ब्लू, ये रखो यहाँ से, इससे कंक्लूजन है। यहाँ सम है तो क्या छिपा होगा? सम को किस में चेंज नहीं कर सकते, यहाँ क्या कर दिया? होगा सही, काटना भी हो जाएगा। बोलो भाई अगला। ये सारे पॉजिटिव है और ये क्या गया? तो इस वजह से ज्यादा सोचना ही नहीं था। हाँ किसी को टेंशन? मतलब घर पे जाके बना भी लोगे? बना ली। अब लास्ट रूल जी, बस ध्यान दो। अब लास्ट रूल वो आइदर और वाला क्या रहेगा बेटा? आइदर। मुझे लगता है अब इसका लास्ट रूल बताने जा रहा हूँ, ठीक है बेटा? और इतना प्रैक्टिस करने के बाद तुम लोगों से तब से मैं सारा रूल बुलवाए जाए, तो मुझे लगता है सबके दिमाग में आ गया। घर पे जाके 2 4 10 क्वेश्चन बना लोगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा पेपर में अब वही गलत होने वाला